ऊना हमीरपुर रेल लाइन के लिए केंद्रीय बजट में फिर मिले मात्र 1000 रुपए। बर्फ में फंसी कार में -डिग्री तापमान में कराया प्रसव। एनएचएम कर्मचारियों को 1 जनवरी से नियमित पे स्केल, हड़ताल खत्म। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने आम बजट में हिमाचल को 3 रेल लाइन के लिए भले ही 1685 करोड़ देने का प्रावधान किया हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ड्रीम प्रोजेक्ट ऊना हमीरपुर रेल लाइन को इस बार भी जिंदा रखने के लिए मात्र 1000 रुपए ही मिले हैं। बीते साल भी इतनी ही राशि मिली है। उत्तर रेलवे ने साल 2017 और 18 के बजट में इस परियोजना को शामिल किया था। उस समय इस परियोजना को 2850 करोड़ की लागत का आंकलन किया गया था, लेकिन साल 2019 में जब इसकी डीपीआर तैयार की गई तो इसका आंकलन बढ़कर 5821 करोड़ हो गया। साल 2021 और 22 के बजट में भी इसे 1000 रुपए ही दिए गए और इस बजट में भी ऐसा ही हुआ। वहीं अब रेलवे अधिकारियों की माने तो इस परियोजना को फिलहाल उत्तर रेलवे ने फ्रीज कर दिया है। रेलवे की आवश्यक परियोजनाओं में इस ट्रैक का कहीं जिक्र नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने के बाद वीरवार को प्रदेश सरकार ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कर्मचारियों की मांगे मान ली हैं। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से नियमित पे स्केल मिलेगा। इससे लिपिक से लेकर अधिकारी तक को 5 से 15,000 रुपए तक का फायदा होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बताया कि कर्मचारियों की सभी मांगे मान ली हैं, ये काम पर लौट आई हैं। सरकार ने 3 महीने के भीतर कर्मचारियों के लिए दूसरे राज्यों की HR नीति बनाने का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार से सटे कुब्बी क्षेत्र की बावत पंचायत की गर्भवती को आपात स्थिति में कार में ही प्रसूति के लिए मजबूर होना पड़ा। गांव की 22 वर्षीय सरिता को वीरवार सुबह के समय प्रसव पीड़ा हुई। पति लाल सिंह पत्नी को कार में बिठाकर घर से सोलन अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बर्फबारी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से वह हरिपुरधार तक पहुंचे, लेकिन आगे सभी सड़कें बंद हो चुकी थी। 108 नंबर पर एम्बुलेंस के लिए कॉल की तो सड़कें बंद होने की बात कहकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। पत्नी और बच्चे की जान बचाने के लिए लाल सिंह हरिपुरधार से सोलन की ओर निकले। वहां चारना तक ही पहुंच पाए, वहां उनकी कार ने ही जवाब दे दिया। चारना में उन्होंने किसी से EMT बलबीर का फोन लिया। बलबीर वहीं पर थे और तुरंत कार के पास पहुंचे। उन्होंने महिला को प्राथमिक उपचार दिया। लाल सिंह को आग्रह के बाद बलबीर सिंह डिलीवरी कराने के लिए राजी हो गया और बर्फबारी के बीच -1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कार के अंदर ही डिलीवरी करवा दी। हिमाचल प्रदेश में ठेकेदारों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। 7 फरवरी से प्रदेश में सभी सरकारी निर्माण कार्य बंद हो जाएंगे। GST की लंबित राशि का भुगतान न करने और W फर्मों के नियमों को सख्ती से लागू करने के विरोध में ठेकेदारों ने ये फैसला लिया है। अब कोई भी ठेकेदार सरकारी टेंडर में शामिल नहीं होगा। बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरियां भी नहीं दी जाएंगी। प्रदेश और जिला कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल बैठक में ये फैसला लिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 23 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र की समय सारणी जारी हो गई है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगले वित्तीय वर्ष के बजट को 4 मार्च को पेश करेंगे। 15 मार्च को इसे पारित किया जाएगा। इस सत्र में चालू वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के अनुपूरक बजट का 26 फरवरी को पारण होगा। इस बार नए संशोधित वेतनमान के लागू होने की वजह से ये बजट बढ़ा हुआ होगा। 23 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के बजट भाषण से होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में कम समय में दोगुना पैसा करने का झांसा देने वाले फर्जी क्रिप्टो करेंसी संचालकों के बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं। करोड़ों रुपए लेकर फरार इन आरोपितों पर पुलिस पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मोहम्मद हबीब और पंजाब के संगरूर के अब्बास ने कॉर्बेट क्वाइन के नाम से एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी कंपनी बनाई थी। ये दोनों लोग बाहर से आकर होटलों में वार्ड नंबर 9 निवासी रमेश डोगरा और उनके बेटे के साथ बैठे करते थे। इन लोगों ने पंजाब, हरियाणा, मुंबई, हैदराबाद, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में ये अवैध कारोबार फैलाया हुआ था। रमेश डोगरा और उनके बेटे ने बद्दी में कार्यालय बनाकर लोगों से इस फर्जी कंपनी में पैसा लगवाया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने जनवरी 2022 सत्र में मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त जनवरी 2022 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर, मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष सेमेस्टर में पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 10 फरवरी तक तिथि बढ़ा दी गई है। सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और जुलाई 2021 में विभिन्न बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में पहले से पंजीकृत सभी छात्र ऑनलाइन इग्नू की वेबसाइट या फिर पोर्टल के माध्यम से पुनः पंजीकरण करवाने के लिए पात्र होंगे।
उपमंडल सुंदरनगर के तहत निहरी क्षेत्र में एक कार की 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों शवों को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 304A के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई तेज कर दी है। हादसे के बारे में श्यामलाल पुत्र मोतीराम निवासी पंजालू और निहरी जिला मंडी ने बताया कि बुधवार रात को बोधराज पुत्र संतराम और नेहरी ने उन्हें फ़ोन कर सूचित किया कि ओडीधर शिव मंदिर के गलू में एक कार 300 से 500 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरी है, जिसमें सवार बुद्धि सिंह पुत्र रोशनलाल और कार चालक हेमराज पुत्र मोहनलाल, कुशाल सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र गोविंद सिंह निवासी पनियाला निहरी और यादव कुमार पुत्र दिलूराम निवासी निहरी की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की डीपीआर क्लियर हो गई है। भारत सरकार में फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली स्कीम स्टीयरिंग कमेटी ने इसे क्लियर कर दिया है। इस कमेटी की बैठक गुरुवार को हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने डीपीआर पारित होने पर कहा कि इस पार्क के जरिए राज्य में 5,000 करोड़ का निवेश आएगा, जिससे 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में ये बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि इस पार्क से राज्य में पहले से मौजूद फार्मा इंडस्ट्री को मदद मिलेगी। प्रदेश के 4 लाख स्कूली छात्र टेंशन में आ गए हैं कि कैसे अगले सेमेस्टर की तैयारी करें, जबकि पहले टर्म की परीक्षा के अंक तक पता नहीं है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से पहली बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत अब मार्च अप्रैल 2022 में फाइनल परीक्षाएं यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के शब्दों में कहा जाए तो सेकेंड टर्म की तैयारियां बोर्ड की ओर से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि परीक्षाओं के बाद पूरे 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी फर्स्ट टर्म के अंक ही बोर्ड अब तक जारी नहीं कर पाया है। पहली बार नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित की जा रही परीक्षाओं के फेर में शिक्षा बोर्ड भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।